अस्सलाम वालेकुम। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और आपने भी अगर इसके बारे में कुछ न कुछ जानने की कोशिश की है तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी होंगी कि आप जो है लहसुन खाइए, आप तरबूज ज़्यादा खाइए तो फिर उससे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, खूब इरेक्शन आएगा। इस तरह की वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिकली यही बताने की कोशिश करेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के बढ़ने से क्या होता है, कम होने से क्या परेशानी होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हमारी जो हर्बल दवाएं होती हैं वो उन कौन कौन सी हर्बल दवाओं को इस्तेमाल करके आप नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट कर सकते हैं, और ये जो बूस्ट करेंगे आप तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से कोई ऐसा कंबाइंड ड्रग आपको बता दिया जाए कि आप, जाहिर सी बात है अगर हमने आपको बता दिया कि आप अजगन ले आइए, आप कौच के बीज ले आइए, है ना, दारचीनी आप इस्तेमाल करिए और इसका पाउडर बनाइए, तो एक लेंदी प्रोसेस होता है और हर कोई इससे बचना चाहता है। आपको चाहिए एक ऐसी मेडिसिन कि जिसका इस्तेमाल करें आप और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड भी बढ़े और इसके साथ साथ और भी दीगर बेनिफिट्स आपको जो मिलने चाहिए वो आपको मिलें। तो वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने अपना एमडी किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। हमने बीयूएमएस किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने किए हुए हैं, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने किए हुए हैं ऑप्स एंड गायनी में, और इसी तरीके से इनफर्टिलिटी के भी कोर्सेज हमने कई सारे किए हुए हैं। बहुत सारी जो तंजीमें हैं, संस्थाएं हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी संस्थाओं के हम जो है सदस्य हैं, मेंबर हैं, और इसी तरीके से बहुत सारी संस्थाओं में हम प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत सारी जो स्टडी होती हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, उसको हम जो है मॉनिटर भी करते हैं, है ना, कंडक्ट भी कराते हैं। हम परमानेंटली, हमारा जो सेंटर है ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये स्पेशलाइज सेंटर है। पुरुष और महिला के जो बांझपन होते हैं या फिर जो है गुप्त रोग होते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है। हर्बल दवाओं के थ्रू, नेचुरल मेडिसिन के थ्रू, यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू प्रॉपर रेजोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। ये जो सायरा हेल्थ केयर है ये बाराबंकी मेन सिटी में सिचुएटेड है। आप जो है बाराबंकी रेलवे स्टेशन से और बाराबंकी बस स्टॉप से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप बिल्कुल पैदल हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं तो। और अगर नहीं आना चाहते हैं आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन पूरी दुनिया में अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान और फिजी एक दो कंट्री को छोड़ करके वहाँ पर अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन की सर्विसेज हमारी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा पूरी दुनिया में आप कहीं भी रहते हुए आसानी से आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है, आपको शो हो रही होगी, www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9452580944। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारा अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे सेंटर के बारे में, हमारे बारे में आप ले सकते हैं। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। असल जो है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो हमारी बॉडी में खुद ब खुद भी होता रहता है। हम इसको थोड़ा सा मेडिसिन के थ्रू या फिर जो है कुछ ऐसी हर्बल दवाएं हैं जिनके थ्रू इसको प्रमोट कर सकते हैं, इसके प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं, है ना, इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो आपका बढ़े। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा दवाओं की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये नेचुरली एक जो प्रोसेस है उसके थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता रहता है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, बहुत सारी हेल्थ की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल होना चाहिए वो उतना नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उससे नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल का नॉर्मल होना, बेहतर होना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये क्या करता है, आपकी जो वीन्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं ये डायलेट करता है, जिसके नतीजे में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल प्रॉपरली होने लगता है और आप जो है हाइपरटेंशन से अपने आप को बचा सकते हैं। आप जो है हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो जिन लोगों में होता है, कार्डियक इश्यूज़ जिन लोगों में होते हैं, वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल। यही नहीं कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिर्फ आपका ब्लड सर्कुलेशन के लिए ही जिम्मेदार होता है, इसके अलावा आपके जो हार्ट के मसल्स हैं
उनके उनके लिए भी नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका हार्ट जो होता है उसमें बहुत तेज़ी के साथ ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन का जो सबसे ज़्यादा जो होता है इम्पॉर्टेंस होता है वो आपके हार्ट में ही होता है। अगर आपके हार्ट में वीकनेस हो जाएगी, आपका हार्ट प्रॉपरली जो है फंक्शन नहीं करेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा, तो जिस तेज़ी के साथ ब्लड का फ्लो होना चाहिए उस तेज़ी के साथ नहीं हो पाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर है तो उस वजह से फिर आपके ऑर्गन्स में जिस तरीके से दूसरे ऑर्गन्स में आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, प्रॉपर होता है, सेम इसी तरीके से आपके जेनाइटल एरिया में भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है, जिसके नतीजे में बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स से आप बच सकते हैं। बहुत सारे इनफर्टिलिटी के जो इश्यूज़ और कॉजेज़ होते हैं उनसे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल प्रॉपर होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल के प्रॉपर होने से आप अपने आप को इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बचा सकते हैं, अपने आप को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से बचा सकते हैं, दूसरे इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन से अपने आप को बचा सकते हैं, और दूसरे बॉडी के जो एबनॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। जो डिजीज़ और बीमारियां होती हैं उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है नाइट्रिक ऑक्साइड की कि इसके लेने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ये आपकी होपफुली समझ में आ गया होगा। 2016-17 में एक स्टडी हमने पढ़ी थी जिसमें ये चीज़ सामने आई थी कि कई सारे लोगों पे कई सारी हर्बल मेडिसिन को इस्तेमाल कराया गया, जिसके नतीजे में उनका जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल था वो 15 to 18%, 15 to 19% तक जो है उनका नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल विदिन 7 डेज़, विदिन 10 डेज़ उनका इंक्रीज़ हुआ। वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आती हैं नाइट्रेट करके, है ना, और नाइट्रिक एसिड करके, वो आपको इजीली मिलती हैं मार्केट में, जो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को इन्हांस करती हैं। लेकिन ये चीज़ें क्या होती हैं कि ये टेम्परेरी बेसिस के लिए होती हैं। जाहिर सी बात है, आप कार्डियक पेशेंट हैं, आपको हाइपरटेंशन है, तो उससे बचाने के लिए इस तरह की मेडिसिन, इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं वो आपको दी जाती हैं। लेकिन जब तक आप इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तब तक ही आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही आप इन दवाओं का इस्तेमाल ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर से आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है। हर्बल पैथी में, हर्बल दवाओं में ये बेनिफिट होता है कि जब आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो वो परमानेंटली उस लेवल को अचीव कर लेती है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी को ये जो हर्बल मेडिसिन होती हैं ये सपोर्ट करती हैं कि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, जिस वजह से आपकी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रही होती है, वो प्रॉपर वजह को ये रिजॉल्व कर देती हैं कहीं ना कहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि आप ये दवाएं अगर टेम्परेरी बेसिस पर नहीं, थोड़े दिनों तक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में जो इश्यूज़ हैं वो परमानेंटली रिजॉल्व होंगे, और आपकी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड का इशू होता है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा, और आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल है वो परमानेंटली इंशाल्लाह मेंटेन रहा करेगा। तो अब इसके नतीजे में क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉपरली जो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल मेंटेन रहता है तो किस तरीके से बेनिफिट होता है, किस तरीके से मेंटेन अगर नहीं रहता है तो क्या क्या नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं। अब असल चीज़ क्या है कि जैसे कि अश्वगंधा है, जिसको आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अश्वगंधा कहते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में असगंध कहते हैं, और साथ में नागौर भी लगाते हैं, जिसको हम पूरा नाम असगंध नागौरी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि नागौर की जो असगंध होती है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। असगंध नागौरी है, कौच के बीज हैं या तुख्म कौच कह लीजिए आप, है ना, सतावर है, मूसली है, इस तरह की कई सारी दवाओं को मिला करके जो एक कंबाइंड ड्रग बनाई गई और उसका जो सर्वे किया गया, है ना, बहुत सारे लोगों पर, तो उनमें से मैक्सिमम लोगों में एक रेशियो जो निकाला गया वो 15 to 18% जो है नाइट्रिक ऑक्साइड उनका हफ्ते में 10 दिन में इंक्रीज़ हुआ, उनका लेवल बढ़ा, और वो उन लोगों को बेनिफिट देखने को मिला। ये जो दवाएं हैं हमने उसी वक्त उन स्टडी से वो चीज़ें ली और अपनी स्टडी की, तहकीक की, और भी हमने क्लासिकल ड्रग देखे और जो है लिटरेचर्स हमने पढ़े, उन चीज़ों से निकाल करके एक चीज़ हमने बनाई जिसको हम स्पर्मोजेनिक कहते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि लास्ट में आप स्पर्मोजेनिक को ले आए। असल मकसद हमारा बताने का यही है कि वो हर्बल दवाएं कि जिनके इस्तेमाल करने से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है,
उन दवाओं को ऑलरेडी हमने स्पर्मोजेनिक पाउडर में शामिल किया हुआ है, और ऑलरेडी हमने स्पर्मोजेनिक का जो प्रिपरेशन है उसके बारे में हमने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि इसके अंदर कौन कौन से मेडिसिन हम शामिल करते हैं। तो आप लोगों को तो ज़्यादातर चीज़ें पता ही हैं, कुछ छुपा नहीं है। आप चाहें तो आप इस पाउडर को अपने घर में खुद भी बना सकते हैं। आपके यहाँ आसानी से अगर ये मेडिसिन मिलती हैं तो इसलिए ये मेडिसिन अवेलेबल हैं, आप इसको प्रिपेयर करा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और जो स्पर्मोजेनिक का जो पाउडर आता है उसके ऊपर भी जो फॉर्मुलेशन होती है वो मेंशन रहती है, और दूसरे जो नुस्खे वगैरह होते हैं सब पे तो मेंशन हमने नहीं कराए हुए हैं, बट स्पर्मोजेनिक पाउडर के ऊपर जो फॉर्मुलेशन है वो प्रॉपरली मेंशन कराई हुई है हमने। और टाइम टू टाइम इसमें हम और तहकीक करते रहते हैं, जो रेशियो है उसको हम इंक्रीज़ करते रहते हैं, मेडिसिन में कमी ज़्यादती भी करते रहते हैं। टाइम टू टाइम ये चीज़ हम अपने रिसर्च प्रोडक्ट में हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ये हमें इजाज़त मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, कि हम इसमें चेंजेस करके अपने पेशेंट के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो जो चेंजेस होने चाहिए टाइम टू टाइम वो हम उसमें करते रहते हैं। तो ये जो स्पर्मोजेनिक पाउडर है, वो जो रिसर्च की हमने बात की, तहकीक की बात की, जो 2016 में हुई थी, जो हमने पढ़ी थी, उसमें जो हर्ब का इस्तेमाल किया गया था, जिन दवाओं का इस्तेमाल किया गया था, उन सारी दवाओं को इस्तेमाल करके हमने स्पर्मोजेनिक पाउडर का जो है तहकीक की, स्पर्मोजेनिक पाउडर तैयार किया, और आज तक हम अपने पेशेंट को देते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को लेकर के कंसर्न है, आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो है वो मेंटेन रहे, सस्टेन रहे, और वो प्रॉपरली जो है नॉर्मल लेवल को अचीव रहे, कभी घटने ना पाए, कम होने ना पाए, तब ऐसी सिचुएशन में आप जो है स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम कहा करते हैं कि ये स्पर्मोजेनिक पाउडर बीमारी में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, सेहतमंद अगर आप हैं, सेहतयाबी आपको हासिल है, तो उस सिचुएशन में भी आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके अंदर बीमारी आने ना पाए, आप जो है बीमार ही ना हो, आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स ही ना हो। तो ये स्पर्मोजेनिक पाउडर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को सिर्फ इंक्रीज़ करती है, इसके अलावा इसके बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल इसके जो है बेनिफिट्स होते हैं, मल्टीपल इसके इंडिकेशंस होते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप इस स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल में हमने बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है। तो वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है आज। जनरली हम कोशिश करते हैं कि छोटी वीडियो रिकॉर्ड करें, बट बातों में बहुत सारी बातें होने लगती हैं, और फिर वीडियो जो होती है बहुत लंबी हो जाया करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।